गहीन जाति रसना काहू की, कहो जाति जोई सूझे। दीन बंधु का ऋण सिंधु बिनु, कौन ही की बूझे। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली से अवतरित पद्यांशों की व्याख्या। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्त, उनकी रचनाओं इत्यादि के विषय में हम भरत महिमा शीर्षक के प्रथम भाग में बता चुके हैं। आप वो कक्षा अवश्य देखें। देखिए, थोड़ा सा गीतावली के विषय में आपको हम बताएं तो यह गोस्वामी तुलसीदास जी की एक प्रमुख रचना है। गीतावली भी 7 खंडों में विभक्त है और कांडों में कथा का विभाजन लगभग उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार से रामचरितमानस में। ऐसा कह लीजिए कि राम कथा से संबंधित जो गीत गोस्वामी तुलसीदास जी ने समय समय पर रचे वे इस ग्रंथ में संग्रहित हैं। यह ब्रज भाषा में रचित है और इसका छंद गेय पद है। तो चलिए देखते हैं प्रथम अवतरण की व्याख्या। देखिए, भरत जी माता कौशल्या से कह रहे हैं, भरत जी माता कौशल्या से सफाई दे रहे हैं, उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि माता, आपके पुत्र यानी श्री राम जी को वन में भेजने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं। जैसे हम आपको बता रहे थे कि 2 चचेरे भाइयों में अगर किसी भाई की माता ने दूसरे भाई को कुछ कष्ट दे दिया हो तो ये दूसरा भाई भी संकोच करता है और उसकी माता से कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं। ऐसे भरत जी माता कौशल्या को सफाई दे रहे हैं कि हे माता, इस कुचक्र में, इस राम जी को वनवास भेजने वाले क्रम में, हे माता, मेरा कोई भी हाथ नहीं है, इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। ऐसा भरत माता कौशल्या से कह रहे हैं, बार बार उलाहना दे रहे हैं। भरत के मन में बहुत संकोच आ रहा है कि माता कौशल्या को कितना बुरा लग रहा होगा कि मेरे कारण उनके पुत्र राम को वन जाना पड़ा है। तो माता कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, जो पै हो मातु मते महा होए हो, तो जननी जग में आमुख की, कहाँ काली माँ धोए हो। क्यों हो आजु होत सुचि सपथनी, कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिसी खन बाची। गहीन जाति रसना काहू की, कहो जाति जोई सूझे। दीन बंधु का ऋण सिंधु बिनु, कौन ही की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विष, विकल नारी नर भारी। भरत सने सुधा सींचे सब, भयते ही समय सुखारी। जो पे हो मातु मते महा हुई हो। मते यानी मत, राय, होए हो यानी होऊंगा, पै यानी पीछे,
पीछे का मतलब है इस घटना के पीछे, इस सारे चक्र के पीछे कि राम जी वन को चले गए और मेरे लिए राजगद्दी मांगी गई। मात यानी माता। भरत सफाई देते हुए कौशल्या माता से कहते हैं कि हे माता, यदि इस पूरी घटना में मैं माता के मत में सहमत हूँ, माता के मत वाला हूँ, माता के पक्ष वाला, माता की राय वाला हूँ, यानी यदि इस पूरे घटना चक्र में मेरा कुछ भी हाथ रहा हो तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोए हो। कालिमा यानी कालिख, जग यानी संसार, जननी माने माता, धोए हो यानी धोऊंगा। तो हे माता, मैं अपने मुख पर लगी कालिख को इस संसार में कहाँ जाकर धोऊंगा, कहाँ जाकर धो पाऊंगा माता। कहने का मतलब है हे माता, आप तो मुझे जानती हैं, आप तो ये जानती हैं कि मेरा राम जी के प्रति कितना स्नेह है। अगर आप भी यही भरोसा करती हैं, अगर आप ही ऐसा सोचेंगी कि इस घटना चक्र के पीछे भरत का भी हाथ है, तो हे माता भला बताइए, तो इस संसार में मेरे मुख पर लगी कालिख को कहाँ धोया जा सकेगा भला। कहने का मतलब है आप राम जी की माता हैं और मुझे भी भली भांति जानती हैं। अगर आप ही ये समझेंगी, आप ही मुझे नहीं क्षमा करेंगी, तो भला मैं अपने मुख पर लगे दाग को कि भरत के कारण राम जी को वनवास हुआ है कहाँ धोऊंगा। कहने का मतलब है माता कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, यदि आपकी भी निगाह में मैं दोषी रहूंगा तो भला मैं अपने आप को दोष मुक्त करने कहाँ जाऊंगा। माता के कुकृत्य से संसार तो मुझे वैसे ही भला बुरा कह रहा है, मैं कितने भी सफाई दूं, परंतु संसार यही जानेगा कि जरूर इसमें भरत का हाथ है। परंतु हे माता, आप तो मुझे जानती हैं, अगर आपकी निगाह में भी मैं दोषी रहूंगा तो भला मैं अपने आप को दोष मुक्त करने कहाँ जाऊंगा, मैं अपने मुख पर लगे इस कालिख को धोने कहाँ जाऊंगा माता। कहने का भाव है यदि माता कौशल्या दोष मुक्त कर देती है तो मानो समस्त संसार भरत को दोष मुक्त कर देगा, ऐसा समझें। पै का मतलब भूल भी होता है, दोष भी होता है। क्यों हो आज हो तो सुचि सपथनी, कौन मानी है साची। माता से कह रहे हैं आज यानी आज, होत यानी होऊंगा, सुचि यानी पवित्र, सपथन यानी शपथ से, शपथ यानी कसम, कसम खाने से। माता से कह रहे हैं कि हे माता, मैं लाखों सौगंध खा लूं उसके बाद भी मैं दोष मुक्त नहीं हो पाऊंगा। यानी क्यों हो आज हो तो सुचि सपथिन, हे माता मैं कितनी भी सौगंध खा लूं परंतु मैं सुचि पवित्र नहीं हो पाऊंगा। कौन मानी है साची, साची यानी सत्य, कौन मानी है साची। हे माता मेरी बात को भला कौन सत्य मानेगा। कहने का मतलब है ऐसा हो गया है कि मैं लाख सफाई दूं, लाखों सौगंध खाऊं, परंतु ये संसार जरूर ये थोड़ा थोड़ा मानेगा कि जरूर भरत ने माता से कुछ कहा रहा होगा, तभी माता ने ऐसा प्रपंच रचा और राम को वनवास भेज दिया, मेरे लिए राजगद्दी मांगी। यानी हे माता, मैं कितने भी सौगंध खाऊं उसके बावजूद भी मैं दोष मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये संसार है और मेरी बात को कौन सत्य मानेगा। माता के सम्मुख अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं भरत और कह रहे हैं कि हे माता, राम को वन भेजने के पीछे जो कुचक्र रचा गया था, हे माता मेरी किसी भी प्रकार की भूमिका उसमें नहीं है, परंतु मैं लाख सौगंध खाऊं, बार बार कस्में लूं, फिर भी मैं इस दोष से मुक्त नहीं हो सकता। महिमा मृगी गौन सुकृति की, खल बच बिसिखन बाची। बहुत ही सुंदर रूपक का प्रयोग कर रहे हैं गोस्वामी जी। महिमा मृगी, महिमा रूपी मृगी, सुकृति बोलते हैं पुण्यात्मा को, पुण्यात्मा मनुष्य को। खल बच बिसिखन, खल बोलते हैं दुष्ट को, बच यानी वाणी वचन, बिसिखन यानी बाण से, बाची यानी बचना। तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर रूपक प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि महिमा मृगी कौन सुकृति की, इस संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी मृगी खल बच बिसिखन, दुष्टों के वचन रूपी बाणों से बाँच यानी बची हुई हो।
कहने का मतलब है जैसे मृगी के पीछे शिकारी लगा रहता है, हिरनी के पीछे शिकारी लगा रहता है, वैसे महिमावान जो लोग होते हैं, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, अच्छे कर्म वाले होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उनके पीछे दुष्ट लगे होते हैं अपने शब्दों के बाणों को लेकर। जैसे शिकारी बाण को लेकर हिरनी के पीछे लगा रहता है, वैसे दुष्ट लोग अपने शब्द बाण से पुण्यात्माओं को बेधते रहते हैं। कहने का मतलब इस संसार में दुष्टों ने सभी पुण्यात्माओं को अपमान का भागी बनाया है, अपयश का भागी बनाया है, बुराई कर करके संसार में उनके यश को ठेस पहुंचाई है। कहने का मतलब है कोई बहुत पुण्यात्मा हो जाए तो दुष्ट लोग उसकी भी बुराई करना नहीं भूलते, शब्दों के बाण छोड़ते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं महिमा मृगी कौन सुकृति की, कौन ऐसा पुण्यात्मा है इस संसार में, कौन ऐसा पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी मृगी खल बच बिसिखन बाची, दुष्टों के वचन रूपी बाणों से बचा हुआ हो। कहने का मतलब कोई नहीं बचा इस संसार में। दुष्ट लोग सबकी बुराई करते रहते हैं, शब्दों की बाण छोड़ते हैं जिससे पुण्यात्माओं की महिमा पर ठेस लगती है, चोट लगती है। जैसे बाण से चोट लगती है वैसे शब्दों की बाण से महिमा पर चोट लगती है। यानी जो बहुत प्रशंसा हुई रहती है लोगों की अच्छे कर्मों की, वो दुष्ट लोग उसको बुराई में बदल देते हैं। ऐसा तो वही भरत कह रहे हैं कि हे माता, इस संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी मृगी दुष्टों के वचन रूपी बाणों से बची हुई हो, अर्थात कोई नहीं बचा है माता। दुष्ट आत्माओं ने, कुटिल लोगों ने सभी को, यानी संसार में सभी को अपमान का, अपयश का भागी बनाया है। यानी बुराई करने में, अपयश देने में किसी को छोड़ा ही नहीं है दुष्टों ने। ऐसा और गही न जाति रसना काहू की, कहो जाति जोई सूझ है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, कितनी सफाई दे रहे हैं माता को। गही न जाति, गही यानी पकड़ना, रसना बोलते हैं जिह्वा, काहू की यानी किसी की, कहो जाति जोई सूझ है, कहो जाति यानी कहता जाता है, जोई सूझ है जो सूझता है, जो समझ में आता है। माता से कह रहे हैं कि किसी की जिह्वा को भला कहाँ पकड़ा जा सकता है माता, इसलिए जिसको जो समझ में आता है वह वैसा ही बोल देता है। कहने का मतलब है लोग पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नहीं समझते, पहले उसको बोल देते हैं, शब्द बाण उस पर छोड़ ही देते हैं, उसके विषय में जानते नहीं तब भी। तो वही भरत माता से कह रहे हैं कि हे माता, किसी की जिह्वा को कहाँ पकड़ा जा सकता है भला। कहने का मतलब है किसी की जुबान पे हम आप लगाम नहीं लगा सकते, किसी की जिह्वा को पकड़ा नहीं जा सकता। तो कहो जाति जोई सूझ है, जिसको जो समझ में आता है वह कहता जाता है, वह वैसा ही बोल देता है। और दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन हिये की बूझे। क्या बात है, माता से कह रहे हैं कि दीन बंधु कारुण्य सिंधु, दीनों के बंधु, और कारुण्य सिंधु यानी करुणा के सागर, कारुण्य यानी करुणा, सिंधु यानी सागर, हिये यानी हृदय, बूझे यानी समझना। तो माता से कहते हैं कि हे माता दीन बंधु कारुण्य सिंधु, हे माता दीनों के बंधु और करुणा के सागर, अर्थात श्री राम के बिना, बिनु यानी बिना, कौन हिये की बूझे, मेरे हृदय की बात भला कौन समझ सकता है। कहने का मतलब है मेरा स्नेह तो वही जानते हैं, संसार को क्या लोग मुझे कह रहे होंगे, मुझे अपयश का भागी बना रहे हैं, परंतु उनके अलावा मेरे हृदय की बात कौन समझ सकता है। और हे माता, किसी की जिह्वा को भी नहीं पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जो जिसको समझ में आता है वो वही बोल देता है। कहने का मतलब राम के अलावा मेरे हृदय की बात भला कौन समझेगा। और तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, कितना सुंदर रूपक का प्रयोग कर रहे हैं। राम वियोग विषम विष, राम वियोग यानी राम का वियोग, विषम यानी भयंकर, विष यानी विष जहर, विकल यानी व्याकुल, नारी नर यानी स्त्री पुरुष, भारी यानी अत्यधिक। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी विषम विष से व्याकुल, यानी राम जी के वियोग रूपी भयंकर जहर से व्याकुल। कहने का मतलब है राम जी का वियोग इन सभी लोगों के लिए जहर के समान है, जो अंदर अंदर जलाए जा रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम वियोग विषम विष, राम के वियोग रूपी
विषम विष, भयंकर विष से, कठिन विष से विकल नारी नर भारी। जो वहाँ के नर नारी थे सभी व्याकुल थे, सभी कष्ट में थे। तो भरत ने जब ये सब कहा तो भरत स्नेह सुधा सींचे, सब भय ते ही समय सुखारी। गोस्वामी जी कहते हैं भरत स्नेह सुधा यानी भरत के प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर भय ते ही समय सुखारी, सुखारी यानी सुखमय, ते ही समय यानी उस समय। तो उस समय भरत द्वारा भरत के प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सब लोग सुखी हो गए, सबको बहुत शांति मिली। कहने का मतलब है कि जैसे जहर कहीं फैला हुआ हो तो उस पर अमृत डाल दीजिए तो उस जहर का प्रभाव कम होने लगता है। वैसे ही जब सब लोग राम के वियोग रूपी भयंकर विष से तड़प रहे थे, व्याकुल थे सभी नर नारी, तो भरत जी की इस तरह की बात सुनकर जो अमृत में सींचे हुए से लग रहे थे, तो भरत का ऐसा प्रेम जो अमृत से सींचा हुआ था उसको देखकर या उस अमृत से सींचे जाने पर भय ते ही समय सुखारी, उस समय सभी लोग सुखी हो गए, शांति मिल गई सबको। ऐसा कहने का मतलब है भरत की इस व्याकुलता भरी सफाई से सब लोग ये जान गए कि भरत को राम से अगाध प्रेम है। और उस समय सब लोगों ने बहुत शांति का अनुभव किया, क्योंकि वहाँ सभी लोगों के हृदय में राम के वियोग की भयंकर ज्वाला धधक रही थी। सब राम के वियोग में जल रहे थे। फिर भरत के स्नेह सुधा में सींचे जाने पर, भरत के प्रेम सुधा में सींचे जाने पर, भरत के प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर, सुधा बोलते हैं अमृत को, भय ते ही समय सुखारी, सब लोग उस समय बहुत सुखी हो गए। यानी सब जो तड़प रहे थे उनको बहुत शांति मिल गई। देखिए इसमें रस शांत है, भाषा इसकी ब्रज है, छंद इसका गेय पद है और रूपक अलंकार आपने देखा, अनुप्रास अलंकार भी इसमें दृष्टिगोचर हो रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए इस वाले पद में जब लंका में युद्ध हो रहा था और लंका नरेश के पुत्र ने एक शक्ति का प्रयोग किया, उस शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। तो उसी का प्रसंग है। बहुत सारे लोग वहां उपस्थित हैं युद्ध स्थल में। राम जी बिलख रहे हैं। कहते हैं माता कौशल्या ने वन आते समय कहा था कि हे पुत्र, तुझे कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, परंतु इस लक्ष्मण को मैं तुझे सौंप रही हूँ, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे मैं तुझे दे रही हूँ वैसे ही लक्ष्मण को लौटाना। और अब शक्ति लगी है तो राम जी विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण को अपने गोद में बैठाए हुए रो रहे हैं। श्री राम जी किसी सामान्य मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं, भूल गए हैं कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हैं। राम जी बिलख रहे हैं कि माता ने क्या कहा था, मुझे क्यों कुछ नहीं हो गया, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो भला मैं कैसे अयोध्या लौटूंगा। ऐसा कैसा विलाप कर रहे हैं राम जी, यही इस पद में दर्शाया गया है। आइए देखते हैं। मेरो सब पुरुषार्थ था को, मेरो सब पुरुषार्थ था को, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु, करो भरोसो काको, सुनु सुग्रीव साच हुमो पर, फेर्यो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो, तजो लखन सो भ्राता, गिरि कानन जय है शाखा मृग, हौ पुनि अनुज संघाती, होए हैं कहा विभीषण की गति, रही सोच भरे छाती, तुलसी सुन प्रभु बचन भालु कपि,
सकल बिकल ही हारे रे। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे मेरो सब। राम जी विलाप कर रहे हैं। राम जी मेघनाद की शक्ति के बाद लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं तो रो रहे हैं लक्ष्मण को लेकर। और मेरो सब पुरुषार्थ थाको, पुरुषार्थ यानी बल कह लीजिए, जितनी भी क्षमता थी वो सब थाको यानी थक गई है। वहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, विभीषण, जामवंत, हनुमान इत्यादि उपस्थित हैं। तो सबसे कह रहे हैं, सबके सम्मुख कह रहे हैं कि मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया है, मेरी सारी क्षमता थक गई है, मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया है, मेरा सारा बल पौरुष थक गया है, मेरी सारी क्षमता थक गई है। और विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी कह रहे हैं कि विपत्ति बटावन, विपत्ति बांटने वाला, दुख बांटने वाला, कष्ट बांटने वाला, बंधु बाहु। देखिए बंधु का मतलब भाई, बाहु यानी भुजा, बंधु बाहु का मतलब है भाई रूपी भुजा। बिनु यानी बिना, करो भरोसो काको। राम जी बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा। देखिए भाई रूपी भुजा यानी लक्ष्मण। लक्ष्मण सदैव राम जी के लिए तत्पर रहते थे। तो जैसे शरीर की सुरक्षा के लिए भुजाएं सबसे पहले तैयार होती है, हाथ सबसे पहले तैयार होता है, यानी जैसे कोई संकट आता है तो सबसे पहले हाथ ही बचाव करता है। तो वैसे ही लक्ष्मण राम जी के लिए थे। राम जी पर कोई संकट आए इससे पहले लक्ष्मण ही उसके आगे आ जाते थे, आड़े आ जाते थे। तो वही कह रहे हैं कि मेरी विपत्ति बांटने वाली मेरी भाई रूपी भुजा यानी लक्ष्मण के बिना अब मैं किसका विश्वास करूंगा। करो भरोसो काको, किस पर मैं विश्वास करूंगा। कहने का मतलब है जितना विश्वास मनुष्य को अपनी भुजाओं पर होता है उतना किसी और पर नहीं होता। यानी संकट आएगा तो सबसे पहले अपनी ही भुजाएं रक्षा करेंगी, ना कि किसी दूसरे की भुजा रक्षा करेगी। तो लक्ष्मण चूंकि ऐसे हैं कि सदैव तत्पर रहते हैं तो मानो राम जी की दाहिनी भुजा के समान है। जैसे शरीर पर संकट आता है तो सबसे पहले भुजा उठ जाती है संकट से रक्षा के लिए, और भुजा में भी सबसे पहले दाहिनी भुजा उठ जाती है। तो वैसे लक्ष्मण सदैव तत्पर रहते थे। तो राम जी वही कह रहे हैं कि मेरी विपत्ति को बांटने वाली मेरी भाई रूपी भुजा यानी लक्ष्मण अब नहीं रहे तो उनके बिना भला मैं किसका भरोसा करूंगा, किस पर मैं भरोसा करूंगा। सुन सुग्रीव साचे हूँ मोह पर फेरो बदन विधाता। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी सुग्रीव से कह रहे हैं, साचे हूँ यानी मैं सत्य कह रहा हूँ, साच बोलते हैं सत्य को। फेरो बदन विधाता, विधाता यानी ईश्वर, सृष्टि का निर्माण करता। फेरो यानी फेर लेना, घुमा लेना, बदन यानी शरीर। सुग्रीव से कह रहे हैं राम जी कि हे सुग्रीव मैं सत्य कहता हूँ। क्या कहता हूँ कि मुँह पर फेरो बदन विधाता, मुँह पर यानी मुझसे। तो कहते हैं कि मुँह पर फेरो बदन विधाता। हे सुग्रीव मैं सत्य कहता हूँ कि विधाता ने मुझसे अपना मुंह फेर लिया है। कहने का मतलब कोई किसी से मुंह फेर ले तो इसका मतलब वो उससे नाराज हो गया है, रुष्ट हो गया है। यानी राम जी कहना चाह रहे हैं कि लगता है विधाता मुझसे रुष्ट है, मुझ पर क्रोधित है विधाता। मैं सत्य कहता हूँ सुग्रीव कि विधाता ने मुझसे अपना मुंह फेर लिया है। और ऐसे समय समर संकट हो तजो लखन शोभ्राता। इसीलिए तो ऐसे समय, इस समय, किस समय, समर संकट हो। समर बोलते हैं युद्ध को, संकट यानी संकट। इसीलिए तो ऐसे समय जब युद्ध का संकट है यानी युद्ध के जैसी विपरीत परिस्थिति है तभी तजो लखन शोभ्राता
लखन के समान भ्राता, लखन यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण के समान भ्राता को मैंने खो दिया है। कहने का भाव है कि घोर संकट में तो भाई इत्यादि को साथ देना चाहिए, परंतु लग रहा है विधाता ने मुझसे अपना मुंह फेर लिया है। इसीलिए युद्ध के जैसी विपरीत परिस्थिति में, भला युद्ध के जैसी विपरीत परिस्थिति और क्या होगी मनुष्य के लिए, ऐसे घोर संकट के समय में, ऐसी भीषण विषम परिस्थिति में तजो लखन सो भ्राता, मैंने लक्ष्मण के समान भाई खो दिया। यानी जैसे किसी की दाहिनी भुजा कट जाए तो वो शक्तिहीन हो जाता है, वैसे लक्ष्मण के समान मैंने भाई खो दिया। अब मैं भला किसका विश्वास करूंगा। और गिरि कानन जय है शाखा मृग, हाँ पुनि अनुज संघाती। भगवान सुग्रीव से कह रहे हैं कि गिरि बोलते हैं पर्वत को, कानन यानी जंगल, शाखा मृग यानी बंदर। देखिए जैसे मृग मैदान में बहुत तेज दौड़ लेता है, बहुत तेज भाग लेता है, जंगल में बहुत तेज चल लेता है, वैसे ही बंदर को आप देखिए तो जो वृक्ष की डालियां हैं उस पर बहुत तेज तेज चल लेता है। शाखा बोलते हैं डाली को, तो शाखाओं पर मृग के समान दौड़ते हैं बंदर, इसीलिए इनको शाखा मृग कहा जाता है। पुन यानी फिर, तब, अनुज यानी छोटा भाई, संघाती यानी साथी। तो गिरि कानन जय है शाखा मृग। राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, जो शाखा मृग है यानी जो बानर इत्यादि हैं, जो राम जी की सेना में बानर इत्यादि थे, उनके लिए राम जी कह रहे हैं कि ये लोग तो यानी बंदर लोग तो पर्वतों पर चले जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे, यानी ये लोग अपने अपने स्थान पे चले जाएंगे। हाँ पुनि अनुज संघाती, और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा। क्या बात है, कहने का मतलब है मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो अब मैं भी अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, यानी मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगा, मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, यानी अब लक्ष्मण के बिना मेरी भी मृत्यु निश्चित है। और आगे होए हैं कहा विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। गोस्वामी जी लिखते हैं कि होए हैं कहा विभीषण की गति, कहा यानी क्या, की गति यानी की स्थिति, गति यानी स्थिति, रही सोच भर छाती, यही सोचकर छाती भर आ रही है, हृदय भर आ रहा है, यानी बहुत तकलीफ हो रही है। आखिर विभीषण की गति के लिए राम जी क्यों परेशान है? क्योंकि जब विभीषण को भगवान ने शरण दी, रावण ने लात मारकर अपने दरबार से निकाल दिया, लंका से निकाल दिया, तो विभीषण राम जी की शरण में आ गए और राम जी ने इनको आश्वासन दिया था कि मैं आपको आपका राज्य वापस दिलाऊंगा, आपको लंका का राजा बनाऊंगा, ऐसा वचन दे दिया था, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी विभीषण के प्रति राम जी ने। तो वही कह रहे हैं कि जो मेरे साथ ये बंदर हैं ये तो कुछ पर्वतों पर चले जाएंगे, कुछ जंगलों में चले जाएंगे और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, यानी मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। परंतु उस विभीषण की क्या गति होगी, उस विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने लंका का राजा बनाने के लिए कहा है, जिसे मैंने लंका का राजा बनाने की प्रतिज्ञा कर ली है, भला उस विभीषण का क्या होगा। कहने का भाव है कि रावण ने तजा तो राम ने अपना लिया, अब राम जब नहीं रहेंगे, राम नहीं अपना पाएंगे तो भला ये लंका जा भी कैसे सकेगा, यानी इसकी तो बहुत दुर्दशा हो जाएगी, विभीषण की तो बहुत दुर्दशा हो जाएगी। यही सोचकर मेरा हृदय भर आ रहा है सुग्रीव, यानी बार बार ये बात मुझे कष्ट दे रही है कि भला उन विभीषण की क्या गति होगी मेरी बात। और तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि सकल विकल ही हारे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुनि प्रभु बचन भालु कपि, इस प्रकार प्रभु के वचन को सुनकर भालु यानी भालु, कपि यानी बंदर, बंदर और भालू इस प्रकार के प्रभु के कातरता भरे वचन को सुनकर, करुणा भरे वचन को सुनकर सकल विकल ही हारे, सभी लोग विकल यानी व्याकुल हो गए और ही हारे और हृदय को हार से गए, यानी हृदय से दुखी हो गए। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के इस तरह के करुण वचनों को सुनकर सभी बानर और भालू व्याकुल हो गए और हृदय से दुखी हो गए।
जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जान प्रचारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब जब इस तरह की स्थिति वहाँ आ गई तो जामवंत जो थे वहाँ जामवंत भालू थे। तो जो जामवंत थे ये सबसे वृद्ध थे, बहुत बुद्धिमान भी थे। तो इन्होंने हनुमंत बोली हनुमान जी को बुलाया। जब सब बहुत दुखी हो गए तब अवसर जानकर यानी उचित अवसर पाकर प्रचारे यानी विचार विमर्श हनुमान जी को प्रेरित किया, ऐसा कह लीजिए। यानी तब जब सब लोग दुखी थे तब जामवंत जी ने अवसर भांपकर मौका देखकर हनुमंत बोली हनुमान जी को बुलाया और प्रचारे और उनको प्रेरित किया कि हे हनुमान जी, इस घोर संकट से आप ही रक्षा कर सकते हैं। जामवंत हनुमान जी को प्रेरित करके कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आप ही कुछ करिए जिससे लक्ष्मण के प्राण बच जाएं। देखिए कैसी करुणा की अवस्था है। इसमें भी भाषा ब्रज है, रस इसमें करुण है और अनुप्रास अलंकार स्वतः ही दृष्टिगोचर हो रहा है। साथ में रूपक अलंकार जैसे बंधु बाहु अभी आया था, हमने बताया था, और छंद इसका गेय पद है। आइए और आगे चलते हैं। अब हनुमान जी को सब लोगों ने प्रेरित किया और पता चला कि लंका में एक राजवैद्य है जिसका नाम सुसेन है और वो आएगा तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। तब क्या हुआ, हनुमान जी सीधे लंका गए और सुसेन वैद्य का पूरा दरबार ही उठा लाए, यानी सुसेन वैद्य को घर के समेत उठा लाए, क्योंकि सुसेन वैद्य को वैसे लाना संभव नहीं था। रावण की लंका में बहुत पहरेदारी थी और जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई तो रावण ने सुसेन की सुरक्षा और बढ़ा दी थी। तो हनुमान जी घर के समेत सुसेन को राम के दल में उठा लाए। बहुत तर्क वितर्क हुआ, परंतु सुसेन ने युक्ति बताई कि द्रोणागिरि पर्वत पर एक बूटी है, जो रात्रि शेष रहते तक कोई ला दे तो इनके प्राण बच जाएंगे। कहते हैं कि जब राम जी सबरी के जूठे बेर खा रहे थे तो लक्ष्मण को ये बुरा लगा। लक्ष्मण ने सोचा कि ये कैसे हैं, ये सबरी जूठा जूठा करके बेर दे रही है और ये उसको खाए जा रहे हैं। सबरी इसलिए बेर चख कर दे रही थी कि पता नहीं बेर मीठे हैं या नहीं, तो इसी प्रेम के कारण भगवान उसकी सारी बेर खा जा रहे थे। परंतु लक्ष्मण ले लेके अपने हाथ में रख रहे थे और बाद में लक्ष्मण ने उसको फेंक दिया। कहते हैं वही बेर जो प्रेम से युक्त थी जाकर द्रोणागिरि पर्वत पर गिरी और वही बाद में संजीवनी बूटी बनी जिसने लक्ष्मण के प्राण बचाए। तो द्रोणागिरि से संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को तैयार किया गया। हनुमान जी तत्पर हो गए। बीच में बहुत सारी कथाएं आती हैं। अंततः समय रहते ही हनुमान जी आ गए और संजीवनी बूटी का प्रयोग किया गया। लक्ष्मण जी की मूर्छा चली गई, लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो उठे। तो जब जीवित हो उठे तो आसपास जो लोग बैठे थे सबने उनका हाल चाल पूछना शुरू किया, उनका कुशल क्षेम पूछना शुरू किया, वो कितने दुखी थे, कितना कष्ट प्राप्त किया, ये सब पूछना शुरू किया। तो वहीं से आगे का प्रसंग है। जैसे अभी अस्पताल इत्यादि में कोई बीमार रहता है, जब उसको देखने लोग जाते हैं तो उसका हाल चाल पूछते हैं, ऐसे ही लक्ष्मण जी जब उठे हैं तो लोग उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। हृदय घाव, घाव बोलते हैं घाव को। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यद्यपि घाव मेरे हृदय पर है परंतु पीर रघुवीर है, परंतु पीड़ा नहीं है, उसकी पीड़ा तो रघुवर यानी श्री राम जी को है। कहने का मतलब है राम जी लक्ष्मण जी से ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अब मुझे कोई कष्ट नहीं है, अब मुझे कोई पीड़ा नहीं है। हाँ, हृदय में मेरे घाव अवश्य है, परंतु मेरे हिस्से की पीड़ा रघुनाथ जी को हो रही है, यानी मेरे बदले में पीड़ा तो रघुनाथ जी को हो रही है। और पाई संजीवन जागी कहत यो प्रेम पुलक बिसराए शरीरे। संजीवनी बूटी को पाकर, संजीवनी बूटी को लेकर ग्रहण करके जब लक्ष्मण उठे हैं तो सबसे कह रहे हैं कि हृदय में मेरे घाव अवश्य है परंतु कोई पीड़ा नहीं है, मेरे हिस्से की पीड़ा तो राम जी को है, रघुनाथ को है।
प्रेम पुलक बिसराई शरीरे यूं। ऐसा वो प्रेम से पुलकित होकर और अपने शरीर की सुध बुध खोकर कह रहे हैं सबसे। यानी लक्ष्मण जी को शरीर की सुध बुध नहीं है और प्रेम से रोमांचित है, प्रेम से पुलकित है, प्रेम से प्रसन्न है। यानी लक्ष्मण जी को अब शारीरिक कष्टों का अनुभव नहीं हो रहा है और राम के प्रेम में इतने मगन है कि सब कुछ यानी शरीर की सुध बुध तक भूल गए हैं और सबसे कह रहे हैं कि घाव तो अवश्य है परंतु मेरे हिस्से की पीड़ा रघुनाथ जी को है। मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कीरे, कीरे बोलते हैं तोते को, मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि, पुनि पुनि यानी बार बार, बूझत यानी पूछना, पाठ अर्थ यानी पाठ के अर्थ की, चर्चा यानी अर्थ यानी जो पाठ पढ़ा गया हो उसका अर्थ। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि, आप लोग बार बार मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि मुझे क्या कष्ट है। जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रहे, जैसे किसी तोते को राम नाम या कोई चीज रटा दीजिए तो रट तो लेगा वो, परंतु उससे उसका अर्थ पूछा जाए उस तोते से तो वो नहीं बता पाएगा। वैसे ही लक्ष्मण कह रहे हैं कि जैसे तोते से कोई पाठ के अर्थ की चर्चा करे, कोई पाठ का अर्थ पूछे तो वो नहीं बता पाएगा, वैसे ही आप सब मेरे कष्ट के विषय में मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं ये बता ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो कष्ट है ही नहीं। मेरे हिस्से का कष्ट तो राम जी को है, मेरे हृदय में तो केवल घाव है, तो भला मैं कितनी पीड़ा है इसको कैसे बता पाऊंगा। जैसे कोई तोता पाठ के अर्थ की चर्चा उससे पूछी जाए तो नहीं बता पाएगा, वैसे ही आप सब मेरे कष्ट के विषय में क्यों पूछते हैं, मैं इसे नहीं बता पाऊंगा। ऐसा शोभा सुख छति लाहु भूप कहाँ, केवल कांति मोल हीरे। गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं। शोभा यानी शोभा, सुंदरता, सुख यानी सुख, क्षति बोलते हैं नुकसान को, लाभ यानी लाभ, भूप यानी राजा, कहाँ यानी को, कांति यानी चमक, शोभा कह लीजिए, मोल यानी कीमत, हीरे यानी हीरा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हीरे की तो केवल शोभा होती है, उसकी कीमत होती है, परंतु हीरा जिसके पास होता है उसी राजा को उसकी शोभा का अनुभव होता है, उस हीरे के द्वारा प्राप्त सुख का अनुभव होता है, उस हीरे के चले जाने से जो क्षति होती है वो राजा को होती है और राजा को ही हीरे के रहने से लाभ होता है। कहने का मतलब है अगर किसी राजा के पास हीरा हो जाए तो वो हीरा राज दरबार की शोभा बढ़ाएगा, इससे राजा को सुख होगा, और यदि वो हीरा गायब हो जाए तो जो क्षति होगी वो राजा की होगी, जो लाभ होगा वो राजा का होगा। परंतु इसमें हीरे का क्या, वो तो इस जगह से उस जगह चला जाएगा। यानी हीरे की तो अपनी केवल कीमत होती है, अपनी चमक होती है। जो हीरे को प्राप्त करता है दुख सुख हानि लाभ उसका अनुभव तो उसे होता है। यानी हीरे को दुख सुख नहीं होता, हीरा जिस राजा के पास होता है उस राजा को ही तो हीरे के होने का दुख सुख लाभ हानि अनुभव होता है। हीरे को थोड़ी ना ये अनुभव होता है कि उसे दुख हो रहा है सुख हो रहा है, इसका दुख सुख तो राजा को होता है जिसके पास वो रहता है। ऐसे ही लक्ष्मण के दुख सुख से लक्ष्मण को नहीं राम को ही सुख दुख या लाभ हानि है, ऐसा समझे। यानी गोस्वामी जी लक्ष्मण की तुलना हीरे से कर रहे हैं जिसका अपने कोई महत्व नहीं होता है, उसका दुख सुख तो उसको होता है जिसके पास वो होता है। और लक्ष्मण जी राम जी के पास है तो लक्ष्मण जी के हिस्से का दुख सुख लाभ हानि सब राम जी को हो रहा है। ऐसा कितनी सुंदर बात है। तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब धरि न सकत धीरो धीरे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनि सौमित्र बचन, सौमित्र लक्ष्मण जी को बोलते हैं, तो लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर धरि न सकत धीरो धीरे, बड़े बड़े धैर्यशाली लोग भी धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब है इस तरह की लक्ष्मण जी की बात को सुनकर बड़े बड़े धैर्यवान लोग जो वहाँ हैं वो सब धैर्य नहीं धारण कर पा रहे हैं। यानी सबका धैर्य जवाब दे रहा है, सब अपना धैर्य खो रहे हैं। और उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे। खीर यानी क्षीर, क्षीर बोलते हैं दूध को। जैसे लक्ष्मण को लखन लिखा रहता है वैसे खीर का मतलब है क्षीर यानी दूध।
तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उपमा राम लखन की प्रीति की, राम लखन के प्रेम की उपमा क्यों दीजे खीरे नीरे, भला दूध और पानी के मेल से क्यों दी जाए। कहने का मतलब है यद्यपि दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, परंतु राम लक्ष्मण के प्रेम के लिए ये दूध और पानी के मिलने की उपमा उपयुक्त नहीं है, बराबर नहीं है। इससे भी कोई प्रगाढ़ता वाली चीज हो वो इनके लिए सुशोभित होती है, ना कि दूध और पानी की उपमा। यानी जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, इससे भी बड़ी कोई प्रगाढ़ चीज हो तो उससे उपमा दी जाए। ये उपमा तो राम लक्ष्मण के प्रेम की उपमा के लिए छोटी है, यानी दूध और पानी की तुलना राम लक्ष्मण के प्रेम की तुलना से नहीं की जा सकती, क्योंकि दूध और पानी तो हो सकता है कभी अलग हो जाए, परंतु राम लक्ष्मण तो कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे कि हृदय में घाव मेरे लगा है परंतु पीड़ा रघुनाथ जी को है। इसका मतलब है इन दोनों के शरीर तो दो हैं परंतु प्राण एक है, ऐसा समझें। भला ऐसे को कौन उपमा दी जा सकती है। यानी इनका प्रेम उपमा से रहित है, अनुपमेय है। इनका प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का है जिसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती, ऐसा समझें। संसार में अगर प्रेम की प्रगाढ़ता की उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है, तो दूध और पानी के मेल से की जाती है कि दोनों मिलकर एक हुए रहते हैं, परंतु इनका प्रेम तो और प्रगाढ़ है, ये कभी अलग नहीं हो सकते, इसलिए इनकी उपमा किसी अन्य चीज से दी ही नहीं जा सकती। राम और लक्ष्मण का प्रेम तो उपमा से रहित है। ऐसा कितना सुंदर गोस्वामी जी लिख रहे हैं। लक्ष्मण जी की भी भाई की भक्ति, उनका भी भ्रातृत्व प्रेम देखते ही बन रहा है। सच्ची भक्ति है उनकी राम के प्रति। देखिए इसमें भी भाषा ब्रज है, छंद गेय पद है, रस इसका शांत है और अलंकारों में रूपक आपने देखा, उपमा अलंकार आपने देखा, अनुप्रास तो स्वतः ही दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये गीतावली से संकलित अवतरणों की व्याख्या का सेशन यही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।